देखिए, ये मेरे हाथ में भारत का राजपत्र है। भारत के राजपत्र में साफ तौर पर यह कहा गया कि वो छात्र जिन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराया जा सकता है। बीएड अभ्यर्थी आज 17 अगस्त को लखनऊ के इको गार्डन में अपना धरना कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हम उनसे ही जानेंगे कि क्यों ये धरना आज शुरू हुआ है और क्या सरकार से मांगे हैं और क्या 2024 के चुनाव पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ने वाला है। तो सत्यम, आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी सरकार से क्या मांगे हैं और ये धरना आपका आज शुरू हुआ है, कब तक चलेगा और क्या उद्देश्य है? देखिए, ये मेरे हाथ में भारत का राजपत्र है। भारत के राजपत्र में साफ तौर पर यह कहा गया कि वो छात्र जिन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराया जा सकता है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम बीएड ना करते। लेकिन चूंकि अब हमने बीएड किया, 5 साल का वक्त दिया, 2 साल के पैसे दिए और उसके बाद अचानक से कह दिया जाए कि भैया आप बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ धोखा है। हमारी सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए और अध्यादेश ला भी सकती है। उसका माध्यम यह है कि दिल्ली सरकार में राजनीतिक हितों के चक्कर में अगर सरकार पावर किसके हाथ में रहेगा इसके लिए अध्यादेश ला सकती है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक और उत्तर प्रदेश के 13 लाख और 3 लाख जो ना यूपी पीआरटी न यूपी टीजीटी वैकेंसी भर नहीं सकते, उनके लिए अध्यादेश लाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि 6वीं और 8वीं की वैकेंसी आती नहीं क्योंकि प्रमोशन से भर दिया जाता है। टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मात्र 50 पोस्ट आती है, 60 पोस्ट आती है, 70 पोस्ट आती है। तो 13 लाख बीएड डिग्री धारक जाए तो जाए कहां? तो सरकार से निवेदन है कि सरकार इसको चेतावनी समझे या इस चीज को ये समझे कि बीएड डिग्री धारकों के हित में उसे अध्यादेश लाना चाहिए और उसके लिए लगातार हम सरकार से मांग कर ही रहे हैं। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो आगे की क्या रणनीति है? ये जो प्रदर्शन है ये उग्र होगा या शांतिपूर्वक निवेदन के तौर पे ही चलेगा? एक चीज मैं बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन देखने के बाद देश को प्रधानमंत्री बनाने वाले बीएड डिग्री धारकों ने वोट किया, उनके परिवारों ने वोट किया। 2024 का चुनाव एकदम सिर पर है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो चुनावी बहिष्कार तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लगातार विरोध प्रदर्शन जिलेवार एनसीटी तब तक करेंगे जब तक सरकार लिखित तौर पर अध्यादेश जारी नहीं कर देती। और ये लड़ाई सिर्फ लखनऊ की धरती पर नहीं लड़ी जा रही। अगर मैं आपको जिलेवार बताऊं तो प्रयागराज में, उसके बाद 19 तारीख को मैं प्रयागराज में रहूंगा, 20 तारीख को फिर से धरना, 24 तारीख 27 तारीख के बाद फिर से दिल्ली के एमएचआरडी का घेराव, पूरा प्लान तैयार है। मुजफ्फरनगर अन्य वहां के सटे के जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग लगातार आ रहे हैं। ये लड़ाई इसलिए भी क्योंकि मैं भी एक बीएड अभ्यर्थी हूं। मेरे केबीएस पीआरटी में 137 नंबर आए हैं मेरे केबीएस पीआरटी में, और अब मैं शिक्षक नहीं बन सकता। केबीएस पीआरटी में मैं शिक्षक नहीं बन सकता। मेरे सीटेट में 130 नंबर है, मैं शिक्षक नहीं बन सकता। मैं बीटेक प्लस बीएड वाला हूं, मैं न टीजीटी भर सकता हूं न पीजीटी भर सकता हूं। तो हम सब जाए तो जाए कहां? सरकार से सीधी मांग है, ये चेतावनी समझे या मांग समझे, अध्यादेश लाएं और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बचाएं। ये जो युवा आप हमारे पास देख रहे हैं ये पढ़े लिखे युवा हैं, क्योंकि आज की प्राइमरी की शिक्षा का स्तर कैसा हो चुका है ये आप लोग भी लगातार अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे। हमारे पीछे जो आप क्राउड देख रहे हैं, जो जनसमूह देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा युवाओं का पूरे यूपी से आया है। आप कहाँ से हैं? मैं महुआ बुंदेलखंड से आया हूँ। मैं कल रात से चल के आज अभी पहुँच पाया हूँ यहाँ। मैं सरकार से यही अपना प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 2018 से जो एनसीटी ने नियम लागू किया था, 18 से 23 तक भविष्य, हमारे बीएड डिग्रीधारियों का भविष्य देखते हुए 18 से 23 तक बीएड वालों को ले लिया जाए। क्योंकि एनसीटी यदि पहले बता देती कि बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं है तो हम बीटीसी कर लेते। क्योंकि हमने माता पिता का कर्ज लेके हमें बीएड करवाया माता पिता ने। आज हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। आप बताइए हम अब क्या करें? बड़ी ही भावुक बात इन्होंने कही है, क्योंकि आजकल जो सरकारी नौकरियां निकलती है उसके लिए जो पद भरे जाते हैं वो बच्चे बड़े गरीब परिवार से होते हैं। उनको पेपर देने के लिए भी अक्सर दोस्तों से पैसे उधार मांग के जाना पड़ता है। ऐसे में अगर उनकी इच्छाओं पर पानी फिर जाए, हालांकि इस समय जो स्थिति है पानी की जगह पसीने की बरसात हो रही है, तो फिलहाल तो ये जो युवा आप देख रहे हैं क्या स्थिति में यहाँ सभी के चेहरे से पसीना टपक रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरे चेहरे से ही पसीना टपक रहा है और इनको तो लगातार धरना देना है जब तक सरकार इनकी बातें नहीं सुन लेती है। ये देखिए, यही हमारा नारा है, पीआरटी हमारा है। आप कहाँ से हैं? सीतापुर से सर। सीतापुर से हैं आप भी इसी मांग में हैं। कब आपका बीएड कंप्लीट हुआ था और आपने कहीं इसके पहले भी कोई नौकरी के लिए प्रयास किया है? जी सर, जब से शुरू किया गया बीएड को प्राइमरी में वैकेंसी के लिए एलिजिबल किया गया था तब से सर बीएड की ही तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन सर अचानक एक जैसे बिहार का बीपीएससी का पेपर चल रहा था, उसकी तैयारी कर रहे थे, अचानक एक शाम को एक सूचना आती है कि आज से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय केंद्र मुख्यमंत्री जी ये यही कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि गुणवत्ता पर शिक्षा जो बीएड के साथ है, गुणवत्ता बीएड के साथ है, अपर लेवल हाई लेवल, लेकिन उन्होंने उसको बाहर कर दिया है। हमारी मांग है कि अध्यादेश लाए या ब्रिज कोर्स कराकर एलिजिबल करें, पीआरटी में होना चाहिए बीएड, क्योंकि गुणवत्ता पर शिक्षा बीएड के साथ है। पीआरटी में बीएड होना चाहिए। सरकार इतने नियम क्यों बनाती है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आज का जो युवा है वो नौकरी से वंचित है? और इस पूरे धरना पर आप हमारे साथ लगातार अपडेट लेते रहेंगे, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा हर दिन हर पल की इस धरने की खबर समाचार नेशन न्यूज़ लाइव के साथ।